नमस्कार। अब हम सीखेंगे कि IUPAC ऑफ एल्केन, एल्केन का IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं ना। तो क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेमिंग होती थी, तो एक स्टैंडर्ड नेमिंग होती है IUPAC के द्वारा। तो IUPAC का सबसे बेसिक है IUPAC ऑफ एल्केन। आज हम वो स्टार्ट करेंगे, तो लेक्चर को आप एंजॉय करें। साथ ही साथ ये पूरा चैनल फ्री है, दोस्तों को जरूर बताएं। जितने ज्यादा यूजर यहाँ आएंगे, मैं दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चैनल पे आके पढ़ाएं, ताकि नीट के बच्चे, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो गांव में रह रहे हैं, ढाणी में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सारा स्टैंडर्ड अच्छा लेवल का, टॉप लेवल का कंटेंट जो नीट में अच्छी रैंक लाने में हेल्प मिले, वो इस चैनल के थ्रू मिलेगा। ये पूरा फ्री है और ये चैनल हमेशा फ्री रहेगा। तो जरूर प्लीज दोस्तों को बताएं एंड एंजॉय द लेक्चर। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ, IUPAC का फुल फॉर्म बताओ आप। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। सिस्टमेटिक नेमिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कहेंगे ना। जैसे मैं ऐसे बोल दूं कि डॉक्टर, जैसे विक्रम, डॉक्टर विक्रम चौहान फॉर एग्जांपल, है ना। तो जैसे ये फुल नेम है ना, ये फुल नेम है, तो वैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर एक पूरा नाम होता है ना। आप कंबाइनली एक साथ लिख सकते हो। जैसे इसको अपन बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा ओरिजिनल नेम, मतलब ये वर्ड रूट हो गया। और जो इसके पहले लगाते हैं कि वो डॉक्टर है, ये क्या हो गया हमारा प्रीफिक्स। और वो उसका सरनेम जो है, ये क्या हो गया इसका सफिक्स। तो IUPAC नेम क्या हो गया, डॉक्टर विक्रम चौहान, ये फुल नेम हो गया उसका। समझे आप। तो ये लिखो पहले, यानी प्रीफिक्स पहले लिखेंगे और सफिक्स बाद में लिखेंगे। एंड IUPAC इज ए सिंगल नेम। आप पूरा मॉलिक्यूल का नाम कंबाइन करके एक साथ लिखो। आगे बढ़े। तो IUPAC नेम मेनली क्या, कैसे बनता है हमारा, SPWPS, SP और WPS। इसमें अपन S को क्या बोलते हैं, अपन सेकेंडरी प्रीफिक्स, और P को क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, और W क्या हुआ हमारा वर्ड रूट, और P क्या हुआ प्राइमरी सफिक्स। फिर S क्या हुआ हमारा सेकेंडरी सफिक्स। जैसे इसका नाम हो गया 4 साइक्लोप्रोपाइल पेंट 2 इन ओइक एसिड, ये इसका पूरा नाम है ना। तो अब अगर पूछा जाए कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स इसमें क्या है, इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स है साइक्लो, यानी हमारा ये जो लोकेंट, इसको लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ये जो लोकेंट है ये ओपन चेन है या साइक्लिक है, साइक्लिक। तो ये अपने प्रीफिक्स के जो पहले लिखा है ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स बताएगा कि भाई अगर मान लो ये खाली इथाइल होता
तो हम क्या लिखते हैं 4 इथाइल, और अगर वो साइक्लिक है तो साइक्लो। तो यानी फर्स्ट अल्फाबेट डिफाइन करता है कि जो लोकेंट है साइक्लिक है या ओपन चेन है ना। और फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रोपाइल, यानी जो लोकेंट है वो हमारा 3 कार्बन का है ना। नंबर ऑफ कार्बन ऑफ लोकेंट दिखा था ना, इथाइल होता है 2 कार्बन ऐसे। तो साइक्लो प्रोपाइल मतलब ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, और दूसरा हो गया हमारा ये सेकेंडरी प्रीफिक्स और नहीं सॉरी इसका नाम क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। पेंट क्या हुआ हमारा, वर्ड रूट। और हमारा ये जो चेन है ये सैचुरेटेड चेन है या अनसैचुरेटेड चेन है, अनसैचुरेटेड चेन है। ये कैसे पता चलता है, हमारे प्राइमरी सफिक्स से। और मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, एसिड, वो कैसे पता लगेगा, लास्ट में। तो वर्ड रूट के पहले वाले प्रीफिक्स हैं, बाद वाले सफिक्स हैं। सफिक्स में 2 सफिक्स है कि सैचुरेटेड चेन है या अनसैचुरेटेड चेन है, वो भी तो बताना पड़ेगा उसमें, समझे आप। तो एक बार जस्ट ये लिख लो, फिर एक एक करके करते हैं इसको। बस मैंने एक एग्जांपल से ये समझाया कि भाई इन 5 को मिलाओगे तो उसका नाम बन जाएगा। और कहीं भी रूल में कोई भी एम्बिग्यूटी है तो हम एनसीईआरटी के जो लिखा है उसको फॉलो करेंगे, है ना। जो एनसीईआरटी ने लिखा है, ऐसा मान लो कोई अमेंडमेंट आ गया बाद में, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, हम तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे हर चीज, ठीक है ना। अब पहले लिखो आप सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स ये बताएगा कि लोकेंट इज, लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट, कोई लटक रहा था ना, इज क्लोज चेन और ओपन चेन। इफ लोकेंट इज क्लोज चेन, तो मान लो अगर कोई साइक्लिक है ना, कोई साइक्लिक लोकेंट है, तो उसके लिए क्या यूज करना है बताओ, साइक्लो। और अगर मान लो असाइक्लिक है, तो उसके लिए क्या यूज करना है, कुछ भी यूज नहीं करना है। और अगर कभी भी बाईसाइक्लो हो, तो बाईसाइक्लो के लिए बाईसाइक्लो यूज करेंगे। अब ये बताओ बाईसाइक्लो की डेफिनेशन क्या है, हाँ, 2 और 2 से ज्यादा कार्बन कॉमन हो तो बाईसाइक्लो बोलेंगे ना। 2 और मोर देन 2 कार्बन इज कॉमन इन बिटवीन 2 रिंग इज बाईसाइक्लो। जैसे इसको देख के बताओ क्या ये बाईसाइक्लो है ना। ऐसे अगर मैं नीचे ये वाला सेकंड बनाऊं तो बताओ क्या ये बाईसाइक्लो है। ऐसे अगर मैं ये बना लूं, क्या ये बाईसाइक्लो है, बोलो। ये भी बाईसाइक्लो है ना, 3 कार्बन कॉमन हो गए। 2 या 2 से ज्यादा कार्बन कॉमन होंगे तो बाईसाइक्लो। ऐसे अगर एक कार्बन कॉमन होगा तो क्या बोलते हैं इसको, स्पायरो। तो कभी स्पायरो आएगा तो पहले स्पायरो लिखेंगे, बाईसाइक्लो आएगा तो बाईसाइक्लो, साइक्लिक आएगा तो साइक्लो। जैसे जरा ये देख के बताओ कि क्या अभी मैंने ये बाईसाइक्लो बनाया कि स्पायरो, ये स्पायरो है ना। ये स्पायरो की डेफिनेशन क्या हुई, 1 कार्बन इज कॉमन इन बिटवीन 2 रिंग। One carbon is common in between 2 ring is स्पायरो। और 2 कार्बन कॉमन हो गए, 2 या 2 से ज्यादा तो बाईसाइक्लो। कोई बात नहीं, आगे पता चलेगा। जो लटक रहा है ना चेन से वो लोकेंट है। जैसे अपन ने बनाया था ना 5 कार्बन की चेन बनाई थी, उसमें साइक्लोप्रोपाइल, अच्छा वो लटकने वाले ऊपर या नीचे कहीं भी हो वो लोकेंट होते हैं। जैसे मान लो ऐसे समझो ना, जैसे ये मान लो कोई हमारी मेन चेन है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है सपोज करो, तो ये क्लोरो ब्रोमो ये सब क्या हुए, इसको बोलेंगे लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं, लोकेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहले अपने थोड़ा बेसिक वाले लिखते हैं। अब लिखो प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स जैसे ऐसे था ना भाई, जैसे हमारी ये चेन है, ऐसे अगर कोई आर ग्रुप लगाया है, ये लोकेंट आर लगा है ना ऐसे, तो आर के लिए बताओ हम क्या लिखते थे,
अगर कहीं आर लगाया तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अल्काइल लिखेंगे ना हम लोग। तो सपोज करो यहाँ पे कहीं पे CH3 लगा है, आर की जगह तो क्या लिखते थे, मिथाइल। और 2 कार्बन लगे हैं तो ये हो गया इथाइल। ऐसे ही 3 कार्बन लगे हों तो प्रोपाइल, फिर ब्यूटाइल ऐसे। और 2 मिथाइल लगे हों तो डाइमिथाइल। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ऐसे लिख सकते हैं। और 2 होंगे तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। ऐसे ही सपोज करो यहां पे है ना, ये हमारा प्रिंसिपल चेन है, यहां पे कोई ब्रांचिंग में OR लगाया, OR ग्रुप, तो RO लगाया। RO के लिए क्या यूज करेंगे, R के लिए यूज करेंगे अल्काइल, है ना, अल्क मतलब R ग्रुप। और O के लिए यूज करेंगे ऑक्सी, तो इसको लिखेंगे एल्कोक्सी, RO एल्कोक्सी। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं CH3O लिखता हूं तो बताओ इसके लिए क्या लिखेंगे, CH3 मतलब एक कार्बन हो गया ना, इसके लिए क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी। अब अगर मैं 2 कार्बन के बाद O लिखता हूं तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, इथॉक्सी। ऐसे अगर मैं 3 कार्बन के बाद O लिखता हूं तो ये क्या होगा, प्रोपॉक्सी। ऐसे अगर मैं एक फिनाइल और O लिखता हूं तो फिनाइल रिंग मतलब फिनॉक्सी। समझे आप, तो कॉमन टर्म हो गया एल्कोक्सी। और 2 CH3O हुए तो डाइमिथॉक्सी। चलो अब ये बताओ, अगर कहीं पे आपको X मिल जाए ना, X मतलब क्या, हेलो, तो अगर हम F लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, फ्लोरो। Br लिखेंगे बताओ क्या होगा, ब्रोमो। Cl लिखेंगे तो क्लोरो। ऐसे आयोडीन लिखेंगे तो आयोडो। और 2 फ्लोरीन हो गए तो डाईफ्लोरो। और 2 ब्रोमीन हो गए तो डाईब्रोमो। और ब्रोमीन और क्लोरीन हो गए तो ब्रोमोक्लोरो। ऐसे अगर कहीं पे NO2 लगाओ, NO2 को तो नाइट्रो बोलेंगे और NO को क्या बोलेंगे, नाइट्रोसो। और ऐसे N3 लगाओ, अजाइडो। ये सब कब लगते हैं, ये वर्ड रूट के पहले लगेंगे ना, विद नंबर 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, मतलब उस चेन में 3rd पे ये लगा है। 4th जैसे ऐसे लिखा हो 2 ब्रोमो मतलब उस चेन के 2nd कार्बन पे ब्रोमीन लगा है, 3 क्लोरो मतलब 3rd पे क्लोरीन लगा है। बहुत IUPAC ने बहुत मेहनत से रूल बनाया अच्छे से। अब यही देखो IUPAC पता नहीं कितनी मेहनत की होगी, फिर रूल बनाए होंगे, इतने सारे मॉलिक्यूल्स को देखा होगा कि कहाँ ज़्यादातर रूल लग जाए, फिर उनके कुछ अमेंडमेंट निकाले होंगे। तो यही काम आज के ज़माने में कैसे हो सकता है, चैट GPT AI के थ्रू।
सब उसमें डाल दो और उसको बोलो भाई रूल बना दे, और रूल जरा इजी वाले बनाना, वो खट खट बना देगा एकदम। जिंदगी आसान हो रही है मतलब। लिख लिया आपने? आगे बढ़ो। अच्छा नेक्स्ट लिखो वर्ड रूट। गूगल कंपनी के अंदर इंटरनल रेड अलर्ट घोषित किया, पता है तुमको? गूगल कंपनी जो है ना, रेड कोड उन्होंने एक्टिवेट, रेड कोड मतलब वी आर अंडर थ्रेट। गूगल के अंदर हो रहा है ये कि उनको इतना बड़ा थ्रेट हो रहा है कि ये चैट जीपीटी जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, वो उससे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। और उनका सारा, अब तुम सोचो कि सारा बिजनेस जो है, अगर मेन उसका जो सर्च इंजन है, उस पर तो बहुत सारा बिजनेस है उनका। भाई सर्च करता है तो फिर उसका डेटा सेल करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना वो। अब वो चैट जीपीटी जो लगा है जिस तरीके से, अब मैं खुद ना कम यूज़ करता हूँ चैट जीपीटी, मैंने ऑब्जर्व किया। मैं पहले, अब जैसे मान लो कोई चीज़ देखनी है तो गूगल में डाला तो गूगल में तो निकाल देता है सब कि भाई ये सब चीज़ें आप देखो, आप खुद पढ़ो और खुद करो। और ये चैट जीपीटी क्या करता है कि यार आज मेरा तीखा खाने का मन है, तेरे हिसाब से कौन सा बढ़िया रहेगा, वो खटखट ये ठीक ठीक ठीक, और ये गूगल में डालो, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा अच्छा ये तीखा है, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। और दूसरा ये सोशल मीडिया खत्म कर देगा चैट जीपीटी। भाई इतना सारा, अभी भी बहुत सारा फेक है, इतना डेटा, अभी डेटा क्रिएट करना, वीडियो क्रिएट करना बहुत टाइम और पैसा लगता है ना भाई। आपने एक वीडियो बनाया है ना, आपने एनिमेशन बनाया, ये बनाया, कितना टाइम पैसा लगता है। अब ये चैट जीपीटी क्या करेगा, इसका तो डेल है, वो तो इमेज बनाता है, अब नया वर्जन में वीडियो आ जाएगा। आपने एक बोल दिया चैट जीपीटी को भाई 5 मिनट की बढ़िया वीडियो बना दे, जिसमें ऐसा होना चाहिए, ऐसे मतलब एंगल ऐसा होना चाहिए कि लड़का गरीब परिवार का, लड़की अमीर परिवार की, एक लव स्टोरी की टाइप होनी चाहिए। वो तुरंत स्क्रिप्ट बना देगा एकदम। कहेंगे इसमें थोड़ा सस्पेंस डाल दो, सस्पेंस डाल देगा। फिर आप उसको कहोगे यार चलो उसको मूवी में क्रिएट कर देगा। फिर आप कहोगे नहीं यार ये एक्ट्रेस सही नहीं लग रही है, इसकी जगह ऐश्वर्या राय को ले आओ, तो वो कहेगा ऐश्वर्या ले आओ, ऐश्वर्या देगी ऐसे। 5 मिनट में तो पूरी मूवी बन के आ जाएगी, हम देख रहे हैं, हमको और हमको पता ही नहीं है कि भाई एआई ने बनाई है या रियल बनाई है। तो एक हॉलीवुड का बहुत बड़ा डायरेक्टर ना स्पिलबर्ग, जिसने वो बनाई थी जुरासिक पार्क वगैरह, वो एक बहुत बड़ा एक हॉलीवुड पार्क बना रहे थे, है ना, मतलब $1 बिलियन का बिजनेस, मतलब इन्वेस्टमेंट था उसके अंदर। वो सारा रोक दिया उन्होंने कि उनको पता ही नहीं है कि भाई हमने तो पार्क वार्क सब बना के रेडी किया, उधर चैट जीपीटी उससे बढ़िया मूवी बना रहा है। और अगर उसने इतना डेटा बनाना शुरू किया तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे वहाँ से, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे डालना चालू कर देंगे, तो उसको भर देंगे एकदम, उसको भर देंगे तो उनका तो मेन बिजनेस ही इसी पे, यूट्यूब पे। तो अब आने वाले टाइम में इसको लीड कौन करेगा, जो एआई को समझेगा, जो एआई को अच्छे से चलाएगा। और एआई को चलाने के लिए क्या चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स। और अच्छे इंजीनियर्स इंडिया में कहाँ मिलते हैं, आईआईटीज में, ट्रिपल आईआईटी में, एनआईटी में, अच्छे वहाँ भी अच्छे हैं। और उसके लिए एग्ज़ाम बहुत टफ है, उसके लिए करनी पड़ती है तैयारी करने के लिए करनी पड़ेगी कोचिंग, और कोचिंग सबसे अच्छी होती है कोटा में, और कोटा में भी सबसे अच्छी कोचिंग आईआईटी की होती है, समझ रहे हो। तो हम ये नहीं, हम आईयूपीसी नहीं सीख रहे हैं, हम एआई सीख रहे हैं, समझ रहे हो। ठीक है, अब आगे लिखो। तो अब बताओ वर्ड रूट क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन ये बताता है ना। तो C1 मतलब कितने कार्बन होंगे बताओ, 1, उसको क्या बोलेंगे मिथ। C2 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं बताओ, पेंट। 6 को और 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक, 11 को अनडेक बोलते हैं ना 11 को, और 12 को डोर डेक। फिर 50 को क्या बोलते हैं, आइकोस। किसको, आइकोस तो 100 को बोलते हैं शायद, श्योर हो। अच्छा उसमें टेबल लिखा होगा ना, नोटबुक में लिखा होगा, देखो उसमें नोटबुक में लिखा है। हाँ यार, अरे बड़ा फायदा नोटबुक, अब समझ में आया मुझे यार।
स्टार्टिंग के रूल में लिखा होगा ना कहीं, नहीं है नोटबुक में कहीं? चलो ये 12 तक तो नोट करो, क्योंकि 40, 50, 100 उनकी जरूरत नहीं है। अच्छा 100 को तो हैक्ट बोलते हैं, हैक्ट, 100 को हैक्ट। 20 को क्या बताया? आइकॉस। हैक्ट, हैक्ट, HEC, हेक्टर का हैक्ट। आइकॉस, आइकॉस ही था ना, EICOS, ICOS। उसकी जरूरत नहीं है, आइकॉस की, हैक्ट की, उन सब की जरूरत नहीं है। डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, बस। ठीक है, अब वो लिखो आप सेकेंडरी सफिक्स, नहीं सॉरी, पहला कौन आएगा? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है बताओ? कि हमारी जो चेन है, जैसे ये एक देखो प्रिंसिपल चेन है, इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है ना। ये सैचुरेटेड चेन है कि अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड है। और ये अगर मैं यहां एक पाई बॉन्ड लगा दूं तो ये चेन कैसी है बताओ? अनसैचुरेटेड। नंबरिंग गलत कर दिया, फर्स्ट एसिड को आएगा ना। ये हमारा अनसैचुरेटेड चेन है। और यही अगर मान लीजिए मैंने एल्काइन लगा दिया तो ये भी अनसैचुरेटेड चेन है ना। तो बताओ ये अनसैचुरेशन का किस नंबर पे लगा है? 2, 3 पे लगा है ना, ये है ना। तो जैसे अगर कहीं पे भी हमारा चेन में अगर एल्कीन आ गया तो आपको प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करना है बताओ? ईन। और अगर कहीं पे एल्काइन आ गया तो क्या यूज करना है? आइन। और कहीं पे 2 एल्कीन आ गया तो डाइन। और अगर कहीं पे 2 एल्काइन आ गया तो डायन। अब जैसे मैं एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाऊंगा, आपको बताना है उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स, आपको बताना है प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स तो मेन फंक्शनल ग्रुप करेंगे तब लिखेंगे, तो अभी सब केसेस में वो नल आएगा, 0। वो तो अपन पहले एक एक फंक्शनल ग्रुप को करेंगे। टेबल बना लो एक, ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। और लास्ट में चाहो ये लिख लेना कंप्लीट IUPAC नेम। और अगर हमारा चेन सैचुरेटेड होगा तो क्या लिखेंगे? एन। E9 तो तब लिखेंगे ना जब अनसैचुरेटेड होगा, अदरवाइज एन लिखेंगे। जैसे पहले में प्राइम सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? कुछ भी नहीं है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स तो तब आता है ना जब हमारे पास चेन में कोई साइक्लिक लोकेंट वगैरह हो। इसमें तो कोई लोकेंट ही नहीं है, इसमें तो सिंपल एक चेन है। इसका प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका लोकेंट 0 है। इसका वर्ड रूट क्या है? प्रॉप। और प्राइमरी सफिक्स क्या लिखेंगे? एन। और मेन फंक्शन ग्रुप अभी कुछ नहीं है, तो हम इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे? प्रॉप एन, प्रोपेन।
समझे आप? ऐसे बी वाले का क्या लिखेंगे? वर्ड रूट इथ सफिक्स एन इथेन। सी का बताओ? साइक्लो प्रॉप आएगा ना, ये साइक्लोप्रॉप एन, ये कुछ भी नहीं है तो अब आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन। एक साथ लिखेंगे, इस आईयूपीसी हमेशा सिंगल लिखते हैं, नंबर आएंगे तो नंबर और अल्फाबेट के बीच हाइफन यूज करना है बस। आईयूपीसी इज सिंगल नेम। ऐसे डी वाले में क्या लिखेंगे? साइक्लो ब्यूट एन, यानी इसका नाम हो गया साइक्लो ब्यूटेन। समझे आप? आगे बढ़े। डी हो गया था ना? सबके लिखो, अलग डिवाइड करके लिखो, फिर कॉमन एक साथ लिखो। सेम टेबल कंटिन्यू करनी है। हो गए? तो ई में बताओ क्या रहेगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स तो कुछ भी नहीं है, 1 डिग्री भी कुछ नहीं है, और वर्ड रूट क्या रहेगा? इथ, और 1 डिग्री सफिक्स क्या रहेगा? इन, और 2 डिग्री कुछ नहीं रहेगा, ये हो गया इथ इन। ऐसे बोलते वक्त भी ऐसे बोलोगे, इथ इन, अलग नाम बोलना है, फिर आगे जाके एक ही साथ बोलेंगे। ऐसे इसमें हम क्या करेंगे? इसमें तो पाई बॉन्ड कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये प्रॉप हो गया ना, प्रॉप इन, यानी ये हो गया प्रोपीन। समझ गए भाई? अच्छा, अब जब ये हमेशा अपने को क्या करना है? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग एल्कीन, है ना? तो प्रॉप इन का बाय डिफॉल्ट मतलब है प्रॉप 1 इन, और बाय 1 का बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि पाई बॉन्ड बिटवीन 1 2। तो जो भी अपन नंबर लिखेंगे ना, उसके नेक्स्ट नंबर के बीच में पाई बॉन्ड है। जैसे मैं लिखता हूं ब्यूट 1 इन, तो पाई बॉन्ड कहां है? 1 और 2 में। ऐसे लिखता हूं मैं ब्यूट 2 इन, 2 और 3 के बीच में। ऐसे लिखूं मैं हैप 2 इन, तो 2 और 3 के बीच में। ऐसे ये जी वाला जो नंबरिंग है ना, कहीं से भी कर सकते हैं। पाई बॉन्ड को छोटा नंबर देना है तो 2 3 नहीं लिखना है, सिर्फ 2 लिखना है। इसका सफिक्स तो प्रीफिक्स तो कुछ भी नहीं है। वर्ड रूट ब्यूट हुआ और ये इन हुआ, ये क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 इन। 2 इन का मतलब क्या? पाई बॉन्ड बिटवीन 2 एंड 3। तो आईयूपीसी ने इजी कर दिया ना एकदम। पहला नंबर, सेकंड बाय डिफॉल्ट वही लेना है, कंसेक्यूटिव। और साइक्लिक एल्कीन में 1 2 इज ऑलवेज गिवन टू एल्कीन। जैसे साइक्लिक एल्कीन में 1 2 इज ऑलवेज गिवन टू एल्कीन, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है अगर साइक्लिक एल्कीन है। तो इसका प्रीफिक्स तो कुछ नहीं आएगा, इसका वर्ड रूट क्या आएगा? साइक्लो, और ये आएगा ब्यूट इन आएगा ना आगे, ब्यूट इन। तो इसको अपन क्या लेंगे? साइक्लो ब्यूटीन। यानी साइक्लिक एल्कीन में 1 2 इज ऑलवेज गिवन टू एल्कीन ओनली। तो बाय डिफॉल्ट वो 1 2 है।
तो जैसे मैं बोलूंगा साइक्लोब्यूटीन बनाओ, तो आप है ना उसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हो। अब मैं साइक्लोब्यूटीन में बताओ पाई बॉन्ड कहां लगाऊं, कहीं भी लगा लूं, और जहां मैं लगाऊंगा वही 1 2 होगा। हाँ साइक्लो तो अपना यहां आएगा ना, सॉरी ये यहां आएगा, सेकेंडरी वाला सेकेंडरी में आएगा। मैंने कहा लिख दिया इसको, तो वर्ड रूट कहां गया, वर्ड रूट आगे खिसक गया। ओहो, तो ये तो हुआ अपना सेकेंडरी प्रीफिक्स, और प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं है इसका, और ये हुआ हमारा वर्ड रूट, ये हुआ प्राइमरी सफिक्स, है ना। प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे लिखना है, प्राइमरी सेकेंडरी। अब आपको जे एच वाला समझ में आ गया। एच वाले में तो क्या आएगा, ब्यूट इन आएगा, लेकिन हम लिखेंगे क्या, ब्यूट 1 इन। नहीं, ओपन चेन में तो हमेशा नंबर लिखना पड़ेगा ना। अगर मैं खाली ब्यूटीन लिखता हूं तो ये 2 हो गए ना ब्यूटीन, लेकिन जब मैं खाली साइक्लोब्यूटीन लिखता हूं तो यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, आइडेंटिकल बनता है वो। प्रोपीन तो एक ही होता है ना, 3 कार्बन है, पाई बॉन्ड लगाना है, इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, एक ही तो बनेगा। बोलो बोलो। साइक्लोब्यूटीन लिखोगे तो पाई बॉन्ड कहीं भी लगाओ, साइक्लोब्यूटीन बनेगा ना। ब्यूटीन लिखने से क्या दिक्कत हुई? अच्छा, ब्यूटीन का मतलब क्या है? हाँ, खाली ब्यूटीन वर्ड का मतलब तो ये भी हुआ और ये भी हुआ, है ना। और साइक्लोब्यूटीन का मतलब तुम बनाओ आइडेंटिकल बनेगा, ब्यूटीन में आइडेंटिकल नहीं बनेगा, पाई बॉन्ड डिफरेंट बनेंगे ना उसमें। तो तुम कंफ्यूज मत हो। साइक्लिक एल्कीन में 1 2 इज ऑलवेज गिवन टू एल्कीन, और ओपन चेन में नंबर लिखना पड़ेगा, तो वो पाई बॉन्ड कहीं भी हो सकता है। उसकी बात बाद में करेंगे, अभी एल्कीन की बात कर रहे हैं। मैं अभी सिर्फ एल्कीन मतलब एल्कीन, है ना। अच्छा, अब तुमको जे वाला भी क्लियर हो गया ना। साइक्लो हेक्सीन, इसका नाम क्या होगा बताओ, साइक्लोहेक्सीन। आगे बढ़े, बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस इसकी बहुत करनी है अपने को। इजी मतलब है ना, वैसे हर चीज इजी है, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी बस। प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट, एंड मोर प्रैक्टिस मेक्स मोर परफेक्ट। वो होता ना, कई बार है ना ऐसे बच्चे बोलते हैं मेरे को समझ में आ गया। समझ में तो भाई अब 2 मिनट में आ जाता है। प्लेन उड़ाना समझना 5-10 मिनट का काम है ना। आप यूट्यूब पे जाके एनिमेशन देख लो कैसे प्लेन उड़ता है, आप पूरे स्टेप रट लो, एज इट इज याद हो जाएंगे। और जब आप प्लेन में जाके बैठोगे ना, तो पहले तो आपको बैठने में दिक्कत होगी, अब इधर बैठूंगा इधर बैठूँ, ऐसी गाड़ी चलाना सीखना, मतलब सोचने में कितना ईजी है गाड़ी चलाना सीखना, कितना ईजी है कि गाड़ी में बैठो, और अगर आजकल तो गियर, बिना गियर वाली भी आ गई, गियर लगाओ, क्लच दबाओ और धीरे धीरे छोड़ो। सिर्फ इस प्रोसेस को सीखने में कितने दिन लगते हैं, मतलब हफ्ता 10 दिन एक्चुअल ड्राइविंग में लगते हैं। आप क्लच छोड़ोगे ना, एकदम से गाड़ी बंद हो जाएगी आपकी। वो हैबिट बनाने में हफ्ता 10 दिन लगता है, जबकि एक्चुअल उसका मैकेनिज्म जो है वो सीखने में 1 मिनट का भी नहीं है। तो तुमको ये चीज़ मैं बार बार क्यों समझाता हूँ, ये IIT की प्रिपरेशन भी ऐसी है। टीचर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो बता देगा, लेकिन तुमको प्रैक्टिस 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 फिर आएगी, फिर ऑटोमेटिक तुम्हारा हाथ चलेगा एकदम, फिर तुम लिखोगे ना एग्जाम में, ऑटोमेटिक चलेगा एकदम। तो ऐसा समझ लिया और 1-2 सवाल बना के रुक गए, तो फिर देखो सही नहीं रहेगा। बात समझे तुम, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, मतलब स्टेप 1 क्लियर हो गया, अब स्टेप 2 करना है। ऐसे स्विमिंग समझना है, सीखना है, कितने मिनट का काम है, कुछ भी नहीं है। हमारे स्विमिंग पूल में एक बंदा आता है, वो अपने यहीं पे मतलब पार्ट टाइम फ्लोर इंचार्ज था पहले, है ना। उसको मैं जब भी पूछता हूँ ना स्विमिंग थोड़ा सिखा, वो बहुत अच्छा स्विमर, मतलब वो केवट है, केवट समझ गए, वो केवट जी अपने वो बोट चलाते हैं, वो
उनके पूर्वज मतलब एंसेस्टर, उनके ब्लड में ही स्विमिंग है वो, मतलब पूरी उनका छोटे छोटे बच्चे आते हैं सब सुपर स्विमिंग करते हैं। तो मैं उसको 2-4 बार पूछा, मैं यार स्विमिंग कैसे करते हैं? सर बहुत ईजी है सर, कुछ भी नहीं करना है, हाथ यूँ डालना है, यूँ डालना है, ये पानी खींचना है, बस कुछ भी नहीं करना है। मैं जब भी पूछूँ यही जवाब देता है मेरे को। तो मैंने 2-3 साल पहले तो पूछा उसको 2-4 बार, फिर मैं पूछना छोड़ दिया। मैं समझ गया ये टीचर नहीं बन सकता कभी, मतलब वो सिर्फ वो ऐसे बता रहा है कि क्या है, बस ऐसे खींच दो, और हमको सीखने में सालों लग जाते हैं उसको, सालों तो नहीं महीनों लग जाते हैं। तो मतलब पेशेंस रख के चीज़ें सीखेंगे तो बढ़िया से सीख जाएंगे। और तुम तो स्मार्ट हो, आजकल मॉडर्न ज़माने के हो, चैट जीपीटी के ज़माने में पैदा हुए हो, पता नहीं क्या क्या होने वाला है आगे, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स वगैरह, रोबोट्स भी आ रहे हैं आजकल। हो गए? के वाला हो गया ना, इसका प्रीफिक्स तो कुछ भी नहीं होंगे, वर्ड रूट इट, और हमारा प्राइमरी सफिक्स आइन, तो इट आइन है ना। ऐसे इसका सेकंड वाला क्या होगा, प्रॉप आइन, तो ये प्रोपाइन हो गया। ये आ रहा ना, एम में बताओ, ये होगा हमारा ब्यूट आइन, तो इसका नाम क्या देंगे, ब्यूट टू आइन। एन का बताओ, ब्यूट 1 आइन। प्राइमरी सफिक्स में इसमें लिखा है ना नंबर अपने 2 आइन 1 आइन, स्टार्टिंग में लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 2 ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन लिख सकते हो। अच्छा, कॉलम में नंबर नहीं लिखेंगे सब, वो तो नॉमेनक्लेचर है। नंबर तो आपको हमेशा उसके यहाँ जो पेरेंट चेन है उसके साथ लिखना है। जैसे अपन यहाँ भी लोकेंड में भी क्या लिखेंगे, सब प्रीफिक्स में भी नहीं लिखेंगे कि ये साइक्लो प्रीफिक्स है या मिथाइल प्रीफिक्स है। नंबर तो उसकी पोजीशन के हिसाब से आएगा हमेशा। आठ कार्बन है, क्या लाई हो दिव्या, जूस बना के लाई हो क्या? बॉटल में क्या है? सिर्फ पानी है। कभी थकान ज़्यादा लगे ना तो वो ORS पी लेना, ORS आता है ना, या गुड़ थोड़ा भिगो के, थोड़ा गुड़ भिगो लिया, तुम तो देसी आदमी हो सब बताइए, भिगो के गुड़ रखना है, गुड़ का पानी, उसमें थोड़ा नमक, थोड़ा नींबू, एकदम शानदार एनर्जी ड्रिंक बन जाएगा। अभी क्या गर्मी का मौसम है ना, तो अपन डिहाइड्रेट होते हैं ना, तो अपन भूख के कारण थोड़ी कमजोरी आती है, अपने को कमजोरी आती है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो जब ये लो फील हो ना और ज़्यादा माथा फोड़ी नहीं करनी हो, ORS आते हैं, उसको गोला, तुरंत एनर्जी ड्रिंक। हाँ भाई, कितने हुए? क्या रहा इसका? साइक्लो आएगा ना पहले, फिर क्या आएगा? ऑक्ट।
आइन, यानी ये आ गया साइक्लो ऑक्टाइन। जैसे अपन ने साइक्लिक एल्कीन में कहा था ना 1 2 इज गिवन टू एल्कीन ओनली, ऐसे साइक्लिक एल्काइन में 1 2 इज गिवन टू एल्काइन ओनली, है ना, समझे आप। तो ये हमारा आईयूपीसी का इंट्रोडक्शन हो गया। बस अगली क्लास में एल्केन के रूल बताने, फिर अपने को 4-5 क्लास प्रैक्टिस करनी है, फिर उसी को रिपीट करना है बार बार, फिर एक एरोमेटिक का नॉमेनक्लेचर करना है। अरे कहाँ चल दिए। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया हो और अच्छे से पढ़ रहे हो। तो आज हम करेंगे लेक्चर 9 का आईपीएससी का क्यूज। ठीक है, सेम रूल रहेगा। मेरे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दिए होंगे, उसका आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आंसर लिखना है और आफ्टर दैट मेरे आंसर से मैच करना है। ठीक है, अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डज आईपीएससी स्टैंड फॉर। आईपीएससी स्टैंड फॉर, तो आईपीएससी का एक अपन फुल फॉर्म देखते हैं तो क्या होती है आईपीएससी की, उसके अंदर वो देखो क्या है यहाँ पर। फर्स्ट देखो क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट, नहीं ये नहीं होती, अपन को पता है। सेकंड क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आपको पता है ये होती है। तो बी क्या हो जाए अपना, सीधा सीधा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो, What is the main purpose of IPSC nomenclature? IPSC nomenclature का क्या पर्पस है, एक्चुअली क्यों बनाई गई है ये। तो जैसे कि वर्ल्ड के अंदर हर जगह पर अलग अलग कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उनका एक स्पेसिफिक नाम हो, उनका एक स्पेसिफिक नाम हो कि आप आज यहाँ हो तो किसी कंपाउंड को ये बोल रहे हो और कहीं और जाके उस कंपाउंड के बारे में बोलो तो उस एक पर्टिकुलर नाम के थ्रू आप वहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, तो वो उसको भी समझ आएंगे, वो वर्ड के अंदर पूरा वो सेम नाम चलता है उस कंपाउंड का। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा कोई वो देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, टू नेम द केमिकल कंपाउंड इन ए स्टैंडर्डाइज्ड वे, मतलब ऐसा वे के अंदर उसका नाम देना जो क्या हो कि हर जगह चले। तो इसके अंदर साफ साफ क्या हो गया अपना, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसका हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ CH4, CH4 का करेक्ट आईपीएससी नेम। ठीक है, अब CH4 के अंदर क्या है, कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, मतलब कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन कितना है, एक कार्बन है, और अपन एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मेथ।
ठीक है। और प्रॉपरली क्या है, एल्केन है, तो मेथेन इसका क्या होगा, नॉर्मली आईपीएससी नेम होगा, तो मेथेन कहाँ है, ए ऑप्शन में ही है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। और मेथेन को तो सब नॉर्मली सब जानते ही है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है अपनी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ कंपाउंड विद द फॉर्मूला। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, C2H5OH, ठीक है। अब इसको एक बार ऐसे बना लेती हूँ मैं, कार्बन और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH, ठीक है। अब यहाँ पर C2 के साथ H5, मतलब इसकी क्या, कार्बन की कितनी वैलेंसी, 3, ठीक है, और इसकी क्या वैलेंसी, 2, क्योंकि 2 तो कंप्लीट ही है, तो कितने हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, OH इधर हो गए, कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। अब अपन क्या लेते हैं, आईपीएससी के अंदर नंबरिंग करते हैं तो कार्बन चेन लेते हैं लॉन्गेस्ट, ठीक है, तो ये इसमें हो गया। अब यहाँ पर फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको 1 नंबरिंग, इसके 2 नंबरिंग, ठीक है, तो 1 नंबरिंग 2 नंबर, मैथ और ईथ हो गया, ठीक है। एल्कोहल ऐड है इसके साथ, क्या है ये, एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉल, क्या हो जाएगा, इथेनॉल। और इथेनॉल का है अपना बी ऑप्शन में, अपना क्या है, इथेनॉल, इसका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ आर ब्रांचेस इन कार्बन चेन इंडिकेट इन आईपीएससी नोमेनकल्चर। आईपीएससी नोमेनकल्चर के अंदर अपन कार्बन चेन के अंदर जो ब्रांचेस होती है ना, उनको किस टाइप से इंडिकेट करते हैं, तो ऑप्शन देखो, बाय द सफिक्स एन, बाय द प्रीफिक्स आइसो, बाय नंबरिंग द लॉन्गेस्ट चेन एंड यूजिंग प्रीफिक्स फॉर द ब्रांचेस। जैसे अपन आईपीएससी के नोमेनक्लेचर करते हैं आईपीएससी का, तब अपन क्या क्या लिखते हैं, फर्स्ट तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर उसके बाद में वर्ड रूट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, सफिक्स। तो अपन जो ये प्रीफिक्स होता है ना, उसके अंदर अपन क्या ब्रांचेस के नाम करते हैं, ब्रांचेस को प्रीफिक्स में करते हैं अपन, ठीक है। तो अब ब्रांचेस कार्बन चेन तो वर्ड रूट के अंदर लेते हैं जो कार्बन चेन होती है, और जो प्रीफिक्स होते हैं ब्रांचेस, अदर ब्रांचेस लगी होती है तो उनको प्रीफिक्स में लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अपना सी क्या हो गया, अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर, कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, अदर जो भी चीज़ लगी हुई है, सब्सटीट्यूट लगे हुए हैं, उसकी नंबरिंग अपन प्रीफिक्स के हिसाब से करते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स के अंदर अपने उसको नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अंदर, देखो जैसे नॉर्मल एग्जांपल है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसकी वैलेंसीज कंप्लीट कर देती हूँ, CH3 CH CH3 और CH3, ठीक है। तो हमें फर्स्ट क्या करते हैं अपन, नंबरिंग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लेते हैं, तो इसकी एक तो ये ले सकते हो, एक ये ले सकते हो, और दोनों ही क्या है, नंबरिंग करेंगे तो उसकी सेम आएगी, तो इसकी मैंने ये ले ली, ठीक है। अगर आप ये लेते हो तब भी वो सेम ही होती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ठीक है। अब जो ये 2 पर है ना, 2 पर जो अपना CH3 आ रहा है वो क्या है, अपना क्या है, सब्सटीट्यूट है अपना, ठीक है। जो ये सब्सटीट्यूट होता है अपना, उसको अपन जो ये ब्रांच है ना, ये एक तरीके से ये ब्रांच है, तो इसका अपन नंबरिंग कहाँ लिखते हैं, इसका जो नाम होता है वो अपन प्रीफिक्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। जैसे मेथेन, मिथाइल हो गया, ये मिथाइल के साथ प्रोपेन, ठीक है, मिथाइल प्रोपेन, तो इसका नाम अपन कैसे लिखते हैं, मिथाइल प्रोपेन। कैसे लिखा है, क्योंकि 3 कार्बन है और क्या है, अपने 3 कार्बन के साथ क्या है, अपना एल्केन ग्रुप है, ठीक है, कि सिंगल बॉन्डेड है सारे, तो एल्केन हो गया। तो मिथाइल अपन उनका क्या था, ब्रांच थी, एक ब्रांच थी, और प्रीफिक्स के रूप में रखा है अपने, तो यहाँ पर सी करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, विच इज द करेक्ट आईपीएससी नेम फॉर दिस। यहाँ पर भी एक क्या दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। अब उसके अंदर अपन को क्या करना है, उसका आईपीएससी नेम लिखना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूँ, चलो, CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है, ये दिया हुआ है।
ठीक है। हम इसको एक्सपेंड फॉर्मूले में लिख सकते हैं जिसमें सभी हाइड्रोजन दिख रहे हो। ठीक है, ये सारे क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर कार्बन चेन ये है। अब नंबरिंग चाहिए, इधर से करो इधर से करो, सारे क्या इक्वल, क्योंकि सारे हाइड्रोजन ही है। 1 2 3 किया, कितने है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन मतलब मैथ एथ प्रोप, मतलब 3 कार्बन के लिए क्या है, प्रोप। तो प्रोप और साथ में एल्केन है, सिंपल सिंपल एल्केन है, कुछ भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेन। तो बी ऑप्शन यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है अपन को। ठीक है, इस कंपाउंड की अपन को क्या करनी है, आईयूपीएसी नेमिंग करना है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम फॉर द मॉलिक्यूल विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अपन को स्ट्रक्चर दी हुई है, इस स्ट्रक्चर को देखकर अपन को उसका नाम बताना है। ठीक है, तो सेम रूल होता है। फर्स्ट क्या करना है, अपन को कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन क्या है वो देखते हैं। अब इसके अंदर देखो, मैं इसको लिखती हूँ यहाँ पर, देखो सेम चीज लिखती हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये अपनी है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, कहीं पर भी देखो 4 कार्बन की अपनी लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी। अब मैं इसको या तो मैं ये वाली ले लूँ कार्बन चेन, ठीक है, या फिर ये वाली लेते हैं। कौन सी, ये वाली। ठीक है, अब इसमें देखो ये दोनों देखो, अब अपन को ये इसके अंदर जाओगे तो ये सब ब्रांच होगी, सब्स्टिट्यूट होगा, और ऐसे जाओगे तो ये वाली सब्स्टिट्यूट होगी अपने पास। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अगर इसकी नंबरिंग करते हैं अपन, तो जो ब्रांच होती है उसको क्या करते हैं अपन, लोएस्ट लोकेंट देते हैं, नंबरिंग उसकी लोएस्ट रखते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग, पिंक वाले के अकॉर्डिंग करती हूँ मैं, तो 1 2 3 4, मतलब 1 इस कार्बन को, 2 इस कार्बन को, 3 इसको और 4 इसको नंबरिंग दे रहे हैं। तो इस ब्रांच की क्या आ रही है अपने पास, क्या आ रही है नंबरिंग, 2 आ रही है। क्या, 2 पर आ रही है। क्या आ रहा है अपना 2, क्या है, मेथाइल, और 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और नॉर्मल एल्केन है तो ब्यूटेन। ठीक है, ये अपना पिंक वाले के अकॉर्डिंग। अब अगर अपन इस ऑरेंज वाले के अकॉर्डिंग देखते हैं, येलो ऑरेंज वाले के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इस रिंग के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या आ रहा है अपना, सब्स्टिट्यूट आ रहा है, ब्रांच आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन नाम लिखते हैं, इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करते हैं। तो लोएस्ट नंबर देना होगा अपन को, 1 इसको जाएगा, 2 3 4, ये अपना नॉर्मली होगा। तो अब कहाँ पर अपनी ब्रांच जुड़ी हुई है, 2 नंबर पर, तो इसका नाम क्या होगा, 2 क्या जुड़ा हुआ है, मेथाइल, मेथाइल, और क्या है 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और एल्केन है पूरा, तो ब्यूटेन। अब देखो इन दोनों नाम में कोई डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो मतलब तुम चाहे से नंबरिंग इधर से करो चाहे इस टाइप से करो, पूरी नंबरिंग दोनों की सेम आएगी और उनका नाम भी सेम है। ठीक है, तो ये कैसे भी सिलेक्ट करो, दोनों के कंपाउंड के नाम भी सेम आएगा, बस ये सिलेक्ट करने का तरीका, लेकिन सब्स्टिट्यूट उसी नंबरिंग पर मिलेगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल ब्यूटेन, 2 मेथाइल ब्यूटेन। ये ऑप्शन अपना यहाँ पर क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, ये मेथाइल हो गया अपना। ठीक है, ये हो गया, ओके, 2 मेथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों है, 1 2 3 4 अपने पास क्या है, मेन चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 नंबर की बनी ब्यूटेन, और मेथाइल क्या सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अपन को, व्हाट डज द प्रीफिक्स हेक्स इंडिकेट इन आईयूपीएसी नोमेनकल्चर। आईयूपीएसी नोमेनकल्चर के अंदर हेक्स किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, जो हेक्स लिखा हुआ है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो हम जानते हैं कि अपन मैथ एथ प्रो ब्यूट वगैरह किसके लिए यूज़ करते हैं,
जो कि मॉलिक्यूल के अंदर जो अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं ना, उसका नाम, उसके अंदर जो भी कार्बन नंबर होता है, मतलब हमने एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की 5 कार्बन की, तो वो 5 कार्बन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, पेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होती है सिलेक्ट करते हैं, उसके अंदर जितने कार्बन होते हैं वो उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए ये चीज़ लिखते हैं अपन, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, द प्रेजेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड, नहीं, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड को थोड़ी इंडिकेट कर रहा है। द कंपाउंड हैज 6 कार्बन एटम। नेक्स्ट वाला, द कंपाउंड हैज बेंजीनिक, नो। द कंपाउंड हैज एन एल्कोहल ग्रुप। ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, बस ये बी वाला क्या है अपना करेक्ट आंसर होगा कि जो कार्बन कंपाउंड है उसके अंदर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनी है वो 6 नंबर की, जैसे कि एक्स दिखा रहा है। तो एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन 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 1 2 3 4 5 6, तो इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 जो एक कंपाउंड है उसके अंदर अपन के पास क्या है, 6 कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन है, ठीक है। तो कंपाउंड के अंदर 6 कार्बन है, इस टाइप से ये इंडिकेट कर रहा है इधर, ठीक है। तो बी अपना यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम फॉर द कंपाउंड विद द फॉर्मूला दिस, ठीक है। अपन को फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को अपन लिख लेते हैं एक अच्छे तरीके से, ठीक है। CH3 दिया हुआ है, COOH दिया हुआ है, इसको मैं और अच्छे तरीके से लिखूं तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। जो ये जो दिया हुआ है ना, क्या जो ये COOH दिया हुआ है ना, ये वाला और करके, मतलब इसी को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। जो COOH है ना, ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, फंक्शन ग्रुप होता है जो अपन आगे पढ़ेंगे। और जो फंक्शन ग्रुप होता है ना अपना, जो मेन होता है, वो अपन क्या सफिक्स में लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं अपन, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। तो नॉर्मल ओइक एसिड, तो इसके अंदर अपना क्या हो जाएगा। अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, तो ये है ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे, तो कार्बन इसके अंदर खुद फंक्शन ग्रुप के अंदर भी कार्बन है, तो इसको कंटेन करेंगे। और फिर अपन नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, इसको फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए यहाँ पर अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 और 2। तो 2 क्या है, कार्बन, इसमें 2 कार्बन मतलब इथेन अपन यूज करेंगे इसके अंदर। तो इथ इसका वो हो गया, ठीक है। और अब ये क्या है, इसके लिए ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये अपना क्या हो गया यहाँ का, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग होगी। तो यहाँ पर देखो कहाँ इथेनोइक एसिड, ये रहा, ए के अंदर अपना क्या है, इथेनोइक एसिड। तो इसका क्या आंसर हो गया, ए अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है अपन को इसके अंदर क्वेश्चन में, उसके आईयूपीएसी नेमिंग लिखनी है अपन को, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेमिंग लिखनी है, तो मैं अब देखो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैंने ऐसे लिखा, CH3 CH2 CH2 एंड इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH, यही है ना, CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। ये मैं OH, ठीक है। अब देखो ये जो OH है ना, ये क्या है, एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल, ठीक है। इसका सफिक्स यूज करते हैं अपन ओल, ठीक है। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, ये कार्बन चेन है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर अपन सिलेक्ट करते हैं, नंबरिंग देते हैं अपन, इसको नंबरिंग देते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से देंगे, यहाँ से, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप है एक तरीके से। तो यहाँ से इसको प्रायोरिटी देते हुए अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 1 पर क्या आ रहा है अपना, एल्कोहल आ रहा है, ठीक है। मेथ एथ प्रोप है ये, ठीक है। और एल्केन है, मतलब एल्केन मतलब पूरा सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। एल्केन, प्रोपेन। और एल्कोहल के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑल,
प्रोपेनॉल इसका क्या होगा इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपेन और 1 पर क्या लगा हुआ है ऑल, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है अपना करेक्ट है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है मैथ एट प्रोप, ठीक है। प्रोप ये देखो प्रोप, ये प्रोपेन वाला क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट होगा प्रोपेनॉल, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अपना खत्म हो गया, यहाँ पर क्यूज खत्म हो चुका है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहे अपनी, अच्छे से क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से अच्छे मार्क्स भी लाओगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट ही समझोगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो अच्छे से सीखो, ठीक है। और वो आगे जाके हेल्प करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसी के अंदर दिक्कत आती है ज़्यादा, बाद में सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया अपना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।